आज के गीता श्लोक क्लास में संडे को जो टेस्ट हुई है श्लोक की, उसके जवाब देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, अर्जुन युद्ध से अलग होने के लिए सोच रहा है। कारण, अर्जुन युद्ध से अलग होने के लिए सोच रहा है। कारण उसका पहला विकल्प है, युद्ध से होने वाले कुल के नाश के पाप को स्पष्ट देख रहा है। युद्ध से होने वाले कुल के नाश के पाप को स्पष्ट देख रहा है। दूसरा, युद्ध से भयभीत होने के कारण। तो अर्जुन युद्ध से अलग होने के लिए इसलिए सोच रहा है क्योंकि युद्ध से होने वाला जो पाप है उसे वो स्पष्ट देख रहा है। ये है पहले अध्याय का 39 श्लोक में जवाब। फर्स्ट अध्याय 39 नंबर श्लोक में ये जवाब आया हुआ है कि हम सब संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से, हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति का कारण। वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति का कारण, पहला ऑप्शन है स्त्रियां दूषित होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है अनेक वर्णों के कारण। तो इसका जवाब है, वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति का कारण है स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। जिसके लिए हमने देखा है पहले अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 41। इसमें अर्थ में ये बात आई है, अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा के उत्पत्ति के कारण कुल की रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्ण संकर प्रजा के उत्पत्ति के कारण कुल की रचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका पहला ऑप्शन है वर्ण की बढ़ोतरी होती है। दूसरा ऑप्शन है कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसका जवाब है, वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति के कारण कुल की रचना पर यह प्रभाव पड़ता है कि कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति के कारण कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। जिसके लिए पहले अध्याय का 43वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 43 में ये बात आई है, कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति, धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान से ही दुख दर्दों से मुक्ति होती है, इसके लिए ज्ञान युक्त कहावत बताएं। ये बेसिक नॉलेज, बेसिक कोर्स के टॉपिक में आया हुआ प्रश्न था। ज्ञान से ही दुख दर्दों से मुक्ति होती है, इसके लिए ज्ञान युक्त कहावत बताएं।
इसका जवाब में पहला ऑप्शन है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो ज्ञान से दुख दर्दों से मुक्ति होती है, इसका जवाब है, एक कहावत है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय दुख दर्दों से मुक्ति नहीं हो सकती है। उसके बाद पांचवा है प्रश्न, खुशी शक्ति गायब हो जाना ही डैश डैश है ना, अर्थात इधर रिक्त स्थान दिया हुआ है, खुशी शक्ति गायब हो जाना ही ये मुरली का पॉइंट है। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही, पहला ऑप्शन है सजा, दूसरा ऑप्शन है अधोगति। तो इसका जवाब है खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। इसके लिए हमने बेसिक कोर्स में श्रीमत के टॉपिक में ये बात देखी है। आगे का प्रश्न है, ये मुरली के पॉइंट में ये बात आई है, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 3-5-77, पूरा पॉइंट नहीं बताएंगे, सच्ची गीता खंड से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें ये बात आई है, श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। अव्यक्तवाणी डेट 3 मई 77। अगला प्रश्न है, अर्जुन ने सुना है नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्य कहाँ रहते हैं। इसके जवाब में ऑप्शन है नरक में निवास करते हैं, दूसरा ऑप्शन है नीचे लोक में निवास करते हैं। तो श्लोक में बात आई है नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का नरक में निवास है, ऐसे हमने सुना है। ये श्लोक है पहले अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 44। इसमें ये बात आई है नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। अगला प्रश्न है, सनातन कुल की धारणाएं नष्ट होने से उसका परिणाम क्या होगा। सनातन कुल की धारणाएं नष्ट होने से उसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है इसमें कुल को चारों ओर से हिंसा और व्यभिचार से दबा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है सनातन धर्म में कोई नहीं बचेगा। सनातन धर्म की कुल की धारणाएं नष्ट होने से उसका असर ये है, उसका परिणाम है कि कुल को चारों ओर से जो विधर्मी है वो हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। ये बात आई है पहले अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 40। इसमें ये बात आई है अर्थ में कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है और धर्म के नाश होने पर विपरीत धर्म वाले समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अगला प्रश्न है, गीता विधान अनुसार श्रीमत पर चलने से क्या क्या लाभ होते हैं। गीता विधान अनुसार श्रीमत पर चलने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसका पहला जवाब ऑप्शन है, जवाब में सफल मनोरथ बन जाते हैं, सलामत रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है श्रीमत पर चलने से क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी, साधन मिलेंगे। तो इसका सही जवाब है गीता विधान अनुसार श्रीमत पर चलने से सफल मनोरथ बन जाते हैं और दूसरा है
सदा सलामत रहेंगे। इसको हमने श्रीमत के टॉपिक में ही देखा है पहले ही। श्रीमत पे चलने से फायदे, तो इसमें देखा है सदा सलामत रहेंगे, जिसके लिए श्लोक में आया था कि प्रलयांत में भी, महाविनाश के समय में भी व्यथित नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। और दूसरा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, उसके लिए जवाब श्लोक में आया था, सफल मनोरथ बन जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गलत या सही बताए। इसमें पहला प्रश्न है, भगवान के ज्ञान को जानने के बाद इस असार संसार में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता है। भगवान के ज्ञान को जानने के बाद इस असार संसार में कुछ जानने योग्य कुछ शेष नहीं रहता है। ये वाक्य सही है। बेसिक कोर्स के टॉपिक में ये बात आई थी, जिसमें हमने देखा है कि भगवान जो ज्ञान का सागर है, तो ऐसे ज्ञान का सागर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद और कुछ भी इस संसार में जानने के लिए शेष नहीं रहता है, बाकी नहीं रहता है। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात आई है, ज्ञान को पूरी तरह से विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए, अर्थात अर्जुन के लिए, पुनः इस असार बने संसार में, अर्थात जिस संसार में कोई सार नहीं है, ऐसे संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान की थ्योरी के बारे में विद्वान लोग भी टकरा जाते हैं। तो ये वाक्य गलत है। वाक्य सही ये है, कर्म की थ्योरी के बारे में विद्वान लोग टकरा जाते हैं, क्योंकि वैरायटी प्रकार का ज्ञान तो सभी विद्वान मनुष्यों के पास है, लेकिन कर्म की थ्योरी के बारे में कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में ही सारे विद्वान लोग टकरा जाते हैं। जिसके लिए हमने ज्ञान के टॉपिक में इस बात को देखा था कि कर्म को जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। इसमें जो ये बात है, 4थे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात आई है कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है। ऐसे कर्म की थ्योरी के बारे में 2500 वर्ष के इतिहास में बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि, विद्वान लोग भी टकरा जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। ये वाक्य सही है, क्योंकि जो बताया कि द्वापर युग से जो ढेर सारी ऐसी शाखाएं आदि तैयार हो जाती है, तो उनकी जो मते है, असंख्य शाखाओं की असंख्य मते तैयार हो जाती है, जिसे हमने बेसिक कोर्स के टॉपिक में देखा है। श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 41, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41, इसमें ये बात आई है, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है। श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की है और धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
देहभान में रहने के कारण मनुष्य अपने जन्मों को जान नहीं पाते हैं। देहभान में रहने के कारण मनुष्य अपने जन्मों को जान नहीं पाते हैं। ये वाक्य गलत है। वास्तव में सही वाक्य है, मनुष्य मात्र सब जन्म मरण के चक्र में आने के कारण अपने जन्मों को ही नहीं जान पाते हैं। ये भी बेसिक कोर्स में हमने देखा। चौथे अध्याय का जो श्लोक है जिसमें बताया है कि मनुष्य मात्र जो है भगवान एक ही है जो सभी के जन्मों को जानते हैं। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, इसमें ये बात आई है कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में इंद्रिय सुख भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाता है। तो जो भी नंबरवर ऐसे है, जन्म लेते लेते इंद्रिय सुखों को भोगते भोगते पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में ये बात आई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, आर्टिफिशियल आंखें देते हैं, अर्थात साइंस के द्वारा आर्टिफिशियल आंखें बनाते हैं, तो उन्हों को बुद्धिमानों की बुद्धि कह सकते हैं। माना जहाँ सामान्य मनुष्य नहीं जा पाते, लेकिन वैज्ञानिक अपनी बुद्धि के द्वारा अंतरिक्ष में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी आर्टिफिशियल चीजें बना देते हैं, तो उन्हें बुद्धिमानों की बुद्धि कह सकते हैं। ये वाक्य गलत है। वास्तव में इस भौतिक दुनिया का ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है, सही वाक्य ये है, ज्ञान का तीसरा नेत्र केवल भगवान ही देता है। इसीलिए बुद्धि से भी ऊपर है वो भगवान जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसलिए क्योंकि भौतिक दुनिया का नॉलेज तो सभी नंबरवार दे सकते हैं, लेकिन तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, मनुष्य जन्मों का जो ज्ञान है वो कोई भी नहीं दे सकता है। ये बुद्धिमानों की बुद्धि, ये श्लोक है तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इसमें केवल साइंस वालों की कोई बात नहीं है। इस अर्थ में ये बात आई है कि ज्ञान कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है, मन इंद्रियों से प्रबल है, और अव्वल त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वो तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तीनों लोकों को, तीनों कालों को जान सकते हैं, तो वो भगवान ही दे सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म समस्त कुल को दबा लेते हैं। धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म समस्त कुल को दबा लेते हैं। इसका श्लोक है पहले अध्याय का 40वां श्लोक। धर्म के नाश होने पर विपरीत धर्म वाले समस्त कुल को दबा लेते हैं। ये श्लोक है पहले अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 40। श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्म अभिभवत्युत। इसका अर्थ है, भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को
अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। इसका श्लोक है पहले अध्याय का 41वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 41, इसमें ये बात आई है। श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्ण संकरः। इसका अर्थ है, हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, इस्लामी क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संकरंग लगने कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर लंदन के दिखावटी ज्ञान बरसात करता है वाष्णेय धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती रहती है। ये तो अभी की दुनिया को भी इस बात को समझा सकते हैं। आजकल जो विदेशी सभ्यता से प्रभावित हो रहे लोग, तो सभी के बुद्धि में ये है कि इस तरह विदेशी सभ्यता के प्रभावित होने से भारत आगे बढ़ रहा है, इस तरह की भावना लोगों के मन में है। लेकिन वास्तव में जो भारत की मूल धारणा है पवित्रता की, वो जहाँ नाश हो जाती है, स्त्रियाएं जहाँ दूषित हो जाती है, वहाँ इस तरह वर्ण संकरकारी प्रजा के कारण ही भौतिक रूप से भले ही समाज आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली समाज का पतन ही है। तो इसीलिए हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र में ही ये बात आई है कि स्त्रियों के प्रदूषित होने से ही व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। सनातन धर्म की धारणा नष्ट होने के कारण आज का समाज इस बात का महत्व नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण संकर प्रजा कुल नाशकों के लिए ही होती है। वर्ण संकर प्रजा कुल नाशकों के लिए ही होती है। इसका जवाब है पहले अध्याय का 43वां श्लोक। अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 43 में ये बात आई है, वर्ण संकर प्रजा कुल नाशकों के लिए ही होती है। इसमें 42 नंबर के श्लोक में भी इसी से मिलती जुलती बात आई है और 43 में भी यही बात आई है। पहले 42 नंबर श्लोक 42 नंबर श्लोक देखते हैं। संकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। इसमें ये बात आई है, पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है। और आगे 43 नंबर श्लोक 43 नंबर श्लोक है, दोषे एते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्स्यादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसमें बात आई है, अर्थ है इसका, आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्य वर्ण माया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसी से आज समुची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। तो इसमें अर्थ समझते समय हमने इस बात को समझा है कि आर्य समाजियों का जो गुणधर्म है, धर्म बदलते रहना, एक धर्म में सुख नहीं मिला तो दूसरे धर्म में जाना, और ऐसे करते करते लास्ट में जब वो
हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता, तो अपना आर्य समाज एक अलग मठ पंथ छोटा धर्म स्थापन करके जो भी प्रजा वहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसे जिनमें चारों वर्णों की मिक्स प्रजा तैयार होने के कारण यही वर्ण संकरकारी प्रजा जो कुल नाशकों के निमित्त हो जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म की जो मूल धारणाएं है सनातन धर्म की, वो स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। उसके बाद आगे का प्रश्न है, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इसमें बात आई है बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। ये श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि य बुद्धे परतस्तु सः। इसका अर्थ है ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है, प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। तो इसमें यही बात आई है कि बुद्धि मन से प्रबल है और बुद्धिमानों से भी त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है, क्योंकि वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीमत से लाभ अर्थात श्रीमत पर चलने से लाभ और न चलने से नुकसान होता है, या भगवान ज्ञान दाता है, इसे लागू होने वाला कोई भी एक श्लोक बताए। अभी सबसे पहले देखते हैं श्रीमत पे चलने से लाभ अर्थात श्रीमत पे चलने से क्या फायदा है, उस पर लागू होने वाले श्लोक। श्रीमत पर चलने से फायदा, सबसे पहला श्लोक है, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसमें श्लोक है 15वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इसका अर्थ है, हे निष्पाप या कलंकीधर, यहाँ प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार यह पीबी केस में गुह्यात गुह्यतरम एडवांस का ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र मैंने केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में ही श्रेष्ठ ज्ञान नंबरवार श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। इसमें बताया सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और श्लोक में यह बात आई है कि इस गीता शास्त्र को जान करके जो गुह्यतर गीता शास्त्र बताया है, इसे जानकर सफल मनोरथ बन जाता है। अर्थात जितना जानेंगे उतना उस पर चलेंगे, और चलेंगे तो जो मनोकामनाएं है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है 14वें अध्याय का
पहला श्लोक। चौदहवें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14, श्लोक नंबर 2। इसमें ये बात आई है, दूसरा श्रीमत का लाभ है सदा सलामत रहेंगे। इसमें श्लोक में बात आई है कि प्रलयांत अर्थात महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं। श्रीमत का दूसरा लाभ है, इसका श्लोक है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्धम्य आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थ है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परम ब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत त्रेता के स्वर्ग में जाते हैं, इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयान महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते, प्राय जन्मों में सुखी रहते हैं। तो प्रलयांत में महाविनाश में व्यथित या दुखी नहीं होते हैं। इसी के लिए ही गीता का दूसरे अध्याय 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अध्याय 9 में 22वां श्लोक 22 श्लोक, इसमें ये बात आई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके बाद अगला है श्रीमत का लाभ, 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इसमें बात आई है, दुखों से मुक्त होंगे। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना दुखों से मुक्त होंगे। इसमें अर्थ आया है, दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित जीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुप्त इस एडवांस गीता ज्ञान को बताऊंगा, जिसे जानकर पाप या दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में मुक्त हो जाएगा, अर्थात स्वर्ग में दुखी नहीं रहते हैं। तो ये है श्रीमत का तीसरा लाभ, दुखी नहीं होंगे, जिसके लिए हमने मुरली पॉइंट देखा था, स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी और मनमत पर चलने वालों के मन में हलचल रहेगी। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 29/5/77, अव्यक्तवाणी डेट 29 मई 77। उसके बाद अगला है, श्रीमत पर चलने का अगला फायदा, परम पद देवता पद पाएंगे। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1। ये तो श्रीमत रूपी रास्ते पर चलने का हमारा मुख्य लक्ष्य है, देवत्व पद की प्राप्ति। श्लोक है, श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यद् ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतः गतः। अर्थ है, पुनः विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। तो यहाँ ये बात आई, परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। और श्रीमत का ये चौथा फायदा है, श्रीमत पर चलने का, परम पद देवता पद पाएंगे, जिसके लिए मुरली में ये बात आई है। मुरली की तारीख है
473। मुरली डेट 7 अप्रैल 73। इसमें ये बात आई है, अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तो यहाँ ये स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा, इस पे अंडरलाइन है। दूसरा पॉइंट है 28/8/73, 28 अगस्त 73। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अभी आगे देखते हैं, श्रीमत पर न चलने से क्या नुकसान होता है, श्रीमत पर न चलने से क्या हानि होती है। इसमें पहली बात है, न सिद्धि न सुख न परम गति प्राप्त होगी। श्लोक है 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। श्लोक है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अध्याय 16 श्लोक नंबर 23। इसका अर्थ है, श्रीमत पर न चलने से हानि या नुकसान, जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को न सुख को न कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति को पाता है। इसके लिए अभी अभी हमने मुरली पॉइंट का एक वाक्य देखा था प्रश्न में, खुशी झकती गायब हो जाना ही सजा है। दूसरा, श्रीमत पे न चलने से नुकसान सर्वथा नष्ट होंगे। इसका श्लोक है 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58। मत चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। अर्थात मेरी प्रसन्नता से तन मन धनादि के सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे बिंदु रूप में हठपूर्वक जबरियन चित्त मग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा, तो तेरा विश्वनाथ का ऊंचा पद सर्वतः नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने देखा, श्रीमत पे न चलने से क्या क्या नुकसान होता है। उसके बाद और इसी प्रश्न में और एक भी प्रश्न है, भगवान ज्ञान दाता है, इसे लागू होने वाले श्लोक बताए। भगवान ज्ञान दाता है, इसे लागू होने वाले श्लोक बताए। इसमें श्लोक है पहला 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें श्लोक है, त्रिकालदर्शी से लागू होने वाला ये श्लोक है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेदन कश्यप। उसमें ये बात आई है अर्थ में, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझ निराकारी प्लस साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता।
तो यहाँ बात आई है भगवान त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, जिसमें ये बात आई है संपूर्ण भूतकालीन, वर्तमान और भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हो। उसके बाद दूसरा श्लोक है, सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7, श्लोक नंबर 2। इसमें बात आई है ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसमें ये बात आई है कि मैं तुझे विशेष योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो भगवान जो है वो ज्ञान का सागर है, उसका जल मिलने के बाद और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता है। जो मनुष्यों के पास वो बात नहीं है कि वो हर बात का समाधान दे सके, हर प्रश्न का समाधान दे सके। तो ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास इतना अथाह ज्ञान हो कि वो हर एक के दुखों का, हर एक की बात का समाधान कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर बताए। इसमें पहला प्रश्न है, पहले अध्याय के 39 से 44 श्लोक में भगवान के लिए संबोधित नाम बताए। तो इसमें नाम आए हैं 39 से 44 अर्थात 39 से 44 नंबर के श्लोक के बीच में नाम आए हैं जनार्दन, कृष्ण और वार्ष्णेय। श्लोक अभी अभी पढ़े हैं ये, इसलिए दोबारा इसे रिपीट नहीं पढ़ेंगे। भगवान के लिए संबोधित नाम आए हैं जनार्दन, कृष्ण और वार्ष्णेय। दूसरा प्रश्न है, भगवान ज्ञान देने के विषय में उनको क्या क्या टाइटल्स दिए हुए हैं, अर्थात भगवान ज्ञान दाता है, इसके लिए उनके लिए क्या क्या टाइटल्स मिले हुए हैं। तो इसमें है ज्ञान सागर है, त्रिकालदर्शी है। जो श्लोक अभी अभी हमने देखे हैं कि भगवान ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि वो ज्ञान का दीपक देते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी है, लेकिन खास टाइटल है कि वो ज्ञान सागर है और त्रिकालदर्शी है। दूसरा प्रश्न है अगला, श्रीमत पर न चलने से क्या क्या नुकसान होता है। श्रीमत पर न चलने से क्या क्या नुकसान होता है, इसके श्लोक अभी अभी हमने पढ़े हैं, इसलिए उसे रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ जवाब है इसका, न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी। श्रीमत पर न चलने से सर्वतः नष्ट हो जाएंगे और अधोगति को पाते हैं। अगला प्रश्न है, किन किन कर्मों को मनुष्य जीवन में जानना चाहिए और क्यों। किन किन कर्मों को मनुष्य जीवन में जानना चाहिए और क्यों, इसका जवाब है कर्म, विपरीत कर्म और अकर्म को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। कर्म, विपरीत कर्म और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। इसे हमने बेसिक कोर्स में देखा है। बस इसका एक बार श्लोक पढ़ के बताएंगे। चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। कर्मों को इसलिए जानना चाहिए, इस श्लोक में आया है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति है। इसके अर्थ में ये बात आई है
कर्मों को जानना चाहिए, विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्मों को जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य गुरु संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं दे सकते हैं? इसका जवाब है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो खुद भूल जाते हैं, स्मृति नहीं रहती है उनको, इसीलिए वो संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते हैं। इसे हमने बेसिक कोर्स के टॉपिक में देखा है। ये बात आई है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में ये बात आई है, बहुने में व्यतीतानि। इसमें ये बात आई है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण मनुष्य भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, गीता अनुसार भगवान द्वारा कर्मों की गति जानने से क्या फायदा होगा? गीता के अनुसार भगवान द्वारा कर्मों की गति जानने से क्या फायदा होगा? इसका उत्तर है, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा, अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। जो श्लोक अभी देखा था हमने, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, किम कर्म किम अकर्म इति कवय अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इसमें ये बात आई है, सच्ची गीता संविधान अनुसार एक कर्म विकर्म अकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर 2500 वर्ष के सतयुग त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। इस श्लोक का पूरा अर्थ नहीं पढ़ा है, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है। इसमें यह बात आई है, गीता अनुसार कर्मों को जानने से अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी मत पर चला तो यह मरा, अपनी मत पर चला तो यह मरा, श्रीमत पर चलने से नुकसान, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? इसके लिए अपनी मत पर चला तो यह मरा, इसके लिए श्लोक आया है, श्लोक में शब्द आया है सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इसमें श्रीमत पे न चलने से हानि, इसमें ये बात आई है कि सर्वथा नष्ट हो जाएगा। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58, इसके श्लोक में ये बात आई है, श्रीमत पर न चलने से सर्वथा नष्ट होंगे। अगला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को बोला, गीता ज्ञान तुझे बताया है, तू जैसे चाहे वैसे कर, इसके लिए कहावत बताए। तो इसके लिए कहावत है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। जो इसमें बात आई है, श्रीमत पे न चलने से लाभ और हानि हमने देखी, अर्थात पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को जीवन के सारे रहस्य बताए हैं। उसके बाद लास्ट 18वें अध्याय में ये बात बताई है। इसमें श्लोक आया है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, इसे ही टैली होने वाला श्लोक है। 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इसके अर्थ में यह बात आई है, ऐसे ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह परिप्रश्न सेवया अध्ययन रत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि आत्मा अपना बंधु और शत्रु स्वयं है। तो इसमें ये बात आई है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अगला प्रश्न है, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे, इसके लिए श्लोक में क्या शब्द आया है? श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य
अर्थात देवता बनेंगे, इसके लिए श्लोक में आया है। परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानकर मुनिजन परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। परम श्रेष्ठ ज्ञान को जानकर मुनिजन वैकुंठ धाम गए थे, जिसे हमने श्रीमत का जो लाभ है इसमें देखा है। 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1, इसमें ये बात आई है कि श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनते हैं। अर्थात जो मुनिजन है, विचार सागर मंथन करने वाले, वो जीते जी वैकुंठ धाम गए थे। लास्ट प्रश्न है आज का। ज्ञान अर्थात सच्चाई एक से आती है, इसे गीता द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे? ज्ञान अर्थात सच्चाई एक से आती है, इसे गीता द्वारा कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका श्लोक है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। जो हमने देखा है कि भगवान के अलावा कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है, जिसके लिए हमने देखा कि और मनुष्य गुरुओं का ज्ञान जो है वो छूटने वाला है, सारे प्रश्नों का समाधान नहीं दे सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये बात है, निश्चयात्मक मत एक से आती है, ज्ञान एक से आता है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। श्लोक है दूसरे अध्याय का 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ है, हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। तो इसमें ये बात आई है, श्रीमत अर्थात ज्ञान बुद्धि एक शिव बाबा की ही है, और बाकी अनेक शाखाओं की विधर्मों से निकली हुई मतें अनेक है, जिससे दुख को ही मनुष्य प्राप्त हो सकता है। तो ये है आज के प्रश्न। जो श्लोक हुआ संडे को, उसके सारे जवाब। अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है पहले अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 45। श्लोक है, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। श्लोक दोबारा, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। इसका संधि विच्छेद है, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। संधि विच्छेद दोबारा, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम उद्यता। इसका अर्थ है, अहो बत अर्थात अरे रे, वयम अर्थात हम, महत् पापम अर्थात भारी पाप, कर्तुम अर्थात करने के लिए, व्यवसिता अर्थात तैयार हो गए हैं, यत् राज्य सुख लोभेन, यत् राज्य सुख लोभेन अर्थात जो राज्य सुख के लोभ से,
स्वजनम अर्थात अपने लोगों को, हंतुम अर्थात मारने के लिए, उद्यतः अर्थात तैयार हो गए हैं। अर्थ दोबारा देखिए, अहोबत अर्थात अरे रे, वयम अर्थात हम, महत पापम अर्थात भारी पाप, कर्तुम अर्थात करने के लिए, व्यवसितः अर्थात तैयार हो गए हैं, यत राज्य सुख लोभे न अर्थात जो राज्य सुख के लोभ से, स्वजनम अर्थात अपने लोगों को, हंतुम अर्थात मारने के लिए, उद्यतः अर्थात तैयार हो गए हैं। अर्थ है अरे रे हम भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपने लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो बताया कि अर्जुन तो यही समझ रहा है कि ये स्थूल हिंसा है या तो दुख देने वाली हिंसा है, जिससे सबके मन खराब हो जाएंगे, सब कहीं ना कहीं अपनी धारणाओं में, जो गलत धारणाओं में फंसे हुए, उससे टूटेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन की बुद्धि में ये बात है, वो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा पाप कर रहे हैं राज्य पाने के लिए। अभी इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। अरे रे हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में निश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसमें तो पहले से ही हम देखते आए हैं, पहले अध्याय के ज्यादातर आधे से ज्यादा श्लोकों में यही बात आई है कि अर्जुन के मन में यही विचार चल रहा है कि ये पाप करने वाला कार्य है, ऐसा सुख, ऐसा पृथ्वी का राज्य हमें नहीं चाहिए। ये हमारे मन में लोभ है, जिसके चलते हम अपने ही सगे संबंधियों को उनकी धर्म पिताओं की जो धारणाएं है उसमें उन्हें मौत कर रहे हैं, अर्थात उनकी धारणाओं को तोड़ रहे हैं, उन्हें अनिश्चय बुद्धि बना रहे हैं। तो ये बात यहाँ अर्जुन ने बताई है कि जो कन्वर्टेड सगे संबंधी लोग, अर्थात सत्युग त्रेता युग में तो सभी एक वसुदैव कुटुंबकम में थे, लेकिन द्वापर कलयुग में जब अनेक अनेक धर्मों की धारणाएं स्थापन हुई, तो वहाँ अपनी आत्मा की कमजोरी के कारण जो भी अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर यादव बनते हैं, कौरव बनते हैं, और जो यहाँ अपनी उन गलत व्यभिचारी धारणाओं के कारण भारत को अशांत दुखी कर चुके हैं, तो ऐसे संबंधियों को उनकी धारणाओं में मारने के लिए अर्जुन तैयार नहीं है। उनको ये लग रहा है कि उन धर्म पिताओं की धारणाओं में अगर इन सगे संबंधियों को, विधर्मी जो साथी है, उनको अगर मारते हैं, उनको दुख देते हैं, तो ये पाप हो जाएगा। यही बात इस अर्थ में बताई है कि हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी लोगों को अपने अपने महान धर्म पिताओं की धारणाओं में निश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अरे रे हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी जनों को
अपने अपने श्रद्धेय गुरुजनों में धर्म की धारणाओं में अनिश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुच्यता। अरे रे, हम विधर्मी हत्या का भारी पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो अल्पकालीन विश्व राज्य सुख के लोभ से अपने ही कन्वर्टेड सगे संबंधी जनों को अपने अपने श्रद्धेय गुरुजनों में धर्म की धारणाओं में अनिश्चय की मौत मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये आज का श्लोक है। कल से हम बेसिक कोर्स के टॉपिक में देखेंगे संस्कार। अभी तक हमने मन बुद्धि क्या है, उसे कैसे ठीक करना है समझा है। कल देखेंगे संस्कार का टॉपिक। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।